go, 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 yo, go, go. तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्किपिंग लेने से। अगर आप स्किपिंग लेना ही चाहते हैं तो मैं कहूँगा एक ऐसा लीजिएगा जिसमें कम से कम बॉल ट्यूब हो। अगर बिना बॉल ट्यूब वाला लेना चाहते हैं तो कुछ कुछ अच्छा मिल जाता है, मगर मैं कहूँगा बिना बॉल ट्यूब वाले में कई बार क्या हो जाता है कि उलझ सा जाता है। हाँ, बिना बॉल ट्यूब का भी अच्छा मिल जाएगा आपको, लेकिन वो मैं कहूँगा कम से कम अगर आप 300 तक का लेते हैं तो सही रहेगा। स्किपिंग के ऐसे काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, मगर मैं खासकर 3 वेरिएशंस करता हूँ। एक बेसिक वाला, एक 1 स्टेप हॉप वाला, एक क्रॉस वाला और डबल अंडर वाला। अब सबसे पहले बेसिक वाला दिखाता हूँ। अब 1 स्टेप हॉप वाला, अब क्रॉस वाला वैसे इसमें अच्छे से होता नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करके देखता हूँ, मगर मैं नहीं कर पाया और इसी कारण से मुझे एक दूसरे स्किपिंग से करना पड़ा, वो भी एक दूसरे जिम में जाके। अब डबल अंडर में होता है क्या है कि हमें एक जंप में 2 बार स्किपिंग करना होता है। ये थे वो 4 वेरिएशंस जो मैं खासकर करता हूँ। अब इनके अलावा भी आप बहुत सारे हैं जो कर सकते हैं, मगर ये मैं कहूँगा काफ़ी है। वैसे आज इतने सारे वेरिएशंस नहीं सीखेंगे, बस एक ही सीखेंगे, बेसिक वाला। कई बार लोग क्या करते हैं कि स्किपिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने जंप में ध्यान देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जंप में ध्यान देने से नहीं हो, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्किपिंग में करने में ध्यान देते हैं। आपको दोनों में तालमेल लगाना है। स्किपिंग का यही फंडा है, आपको हाथ और पैरों दोनों में तालमेल होना चाहिए, तभी आप स्किपिंग को अच्छे से कर पाएंगे। और कैसे कर पाएंगे मैं बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए आप पैरों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाथों में ध्यान दीजिए कि आपका स्किपिंग कब ऊपर से नीचे पहुँच रहा है, इस पर ध्यान दीजिए ज़्यादातर। फिर आपका कब ऊपर से नीचे पहुँच रहा है, फिर पहुँचने के बाद आपको कब जंप करना है, अब इसमें ध्यान दीजिए फिलहाल के लिए। जैसे आपका इसका आदत हो जाएगा उसके बाद आप कर लेंगे अपने आप। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आपको कोशिश भी नहीं करनी होगी, बस ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कई बार स्किपिंग करते वक्त लोग हाथों को बहुत ज़्यादा ही इस तरीके से हिलाते हैं, बहुत ज़्यादा ही इस तरीके से हिलाता है, जबकि आपको हाथ नहीं हिलाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कलाई हिलाना है। अगर आप हाथ हिलाएंगे तो आपका हाथ मोशन करेगा, मगर आपके पैरों के साथ तालमेल नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपने कलाई को हिलाइए। जैसे कि देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरे हाथों को, मेरा सिर्फ और सिर्फ कलाई हिल रहा है, देख रहे हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ कलाई हिला रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कलाई। अगर मैं अपना पूरा हाथ हिलाने जाऊँ तो हाथ और पैरों में अच्छे से तालमेल नहीं बैठ पाता है। आप उस कंट्रोल के साथ नहीं कर पाएंगे जिस कंट्रोल के साथ आप सिर्फ कलाई घुमाने से कर सकते हैं। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहीं सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आईने में देख लीजिए। आईना नहीं है कोई बात नहीं, फ़ोन में सेल्फी है ना, उसमें करके देखिए। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या दौड़ने की जगह स्किपिंग करना काफ़ी है, तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। दौड़ना एक अलग चीज़ है और स्किपिंग एक अलग चीज़ है। हाँ, दोनों से आपका काफ़ी ज़्यादा वार्म अप अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन दौड़ना और स्किपिंग करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को आपस में बिल्कुल मत जोड़ना। कहते हैं इमेजिनेशन में बहुत ताकत होती है। तो फिलहाल के लिए स्किपिंग को छोड़ो और इमेजिन कीजिए कि आप स्किपिंग कर रहे हैं। बिना स्किपिंग के बस करते जाइए, हाथ और पैर में तालमेल मिलाने की कोशिश कीजिए। बस करते ही जाइए, करते ही जाइए। कोशिश कीजिए और सोचने का कि आप सच्ची का स्किपिंग कर रहे हैं। हाथ और पैर में तालमेल मिलाने की कोशिश कीजिए। हाथ तो सिर्फ और सिर्फ कलाई घुमाइए, ना कि हाथ, सिर्फ और सिर्फ कलाई। इमेजिन। वैसे शुरुआत में आपको प्रोफेशनल्स की तरह करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग थोड़ा थोड़ा जंप मारते हैं, थोड़ा थोड़ा जंप मारते हैं स्पीड के लिए, मगर मैं कहूँगा आपको इतना ज़्यादा स्पीड अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी आराम से कीजिए और थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा जंप मारिए, थोड़ा ज़्यादा जंप मारिए। और ज़्यादा जंप मार के जब आपकी आदत हो जाए उसके बाद आप थोड़े में कर सकते हैं प्रोफेशनल्स की तरह। क्योंकि आपने भी देखा होगा शायद कि स्पीड करने के लिए छोटे छोटे जंप्स ही लेने पड़ते हैं। मैंने इतना जो कुछ भी कहा है, इसको करने के बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं कहूँगा इसके 2 कारण। पहला, आप में पेशेंस नहीं है। दूसरा, आप इसको करते वक्त आपके पैरों में अटक जाता है, इसलिए आपको शर्म आ जाती है, जिसके कारण आप बोलते हैं मुझसे नहीं होता है तो मैं करूँगा नहीं। जा तो देखिए, शर्माना छोड़िए और कौन क्या सोचेगा ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ये सब बात ज़्यादा दिनों के लिए याद रखने वाला है नहीं। और अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे से तो बच्चे पहले अच्छा कर लेते थे। बच्चे सोच रहे हो मुझे कैसा लग जाता था, और अभी देखो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, बहुत मतलब काफ़ी अच्छा कर लेता हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं प्रोफेशनल जैसा कर लेता हूँ, नहीं, उनके जितना बिल्कुल नहीं, मगर मैं अच्छा खासा कर लेता हूँ। मुझे भी पहले थोड़ी बहुत शर्म आती थी, मगर फिर भी मैंने उसको छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझ में बहुत ज़्यादा धैर्य है, क्योंकि मुझ में पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। जिसके अंदर ये चीज़ होती है ना, मैं सच बताऊँ, वो बहुत कुछ कर सकता है। वो शर्माना वरमाना पहाड़ में जाए उसके लिए, अगर उसके अंदर ये चीज़ है।
तो स्किपिंग कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जल्दी हो जाएगा। जब तक आपका तालमेल नहीं बैठता है तब तक करते रहिए। कौन क्या कहेगा कहने दो। कोई कुछ भी बात ज़्यादा दिनों के लिए याद रखने वाला है नहीं। 1-2 में अटकते हो कोई बात नहीं, 3-4 में अटकते हो कोई बात नहीं, या आधे में अटक जाते हो कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप 100 में नहीं, 200 में नहीं, 1000 में जाके अटकेंगे, वो भी शायद। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये स्किपिंग रोज़ करना चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं, रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 3 से 4 दिन काफ़ी है, वो भी 15 से 20 मिनट के लिए। पता है, स्किपिंग एक लौता ऐसा एक्सरसाइज है जो तुम किसी के साथ भी कर सकते हो। योगासन के साथ कर सकते हो, मार्शल आर्ट्स के साथ कर सकते हो, जिम के साथ कर सकते हो, कार्डियो के साथ कर सकते हो। ये सब के साथ सही बैठ जाता है। तो आप यही सारे छोटे छोटे तरीके करके देखिए। अगर आपका काम नहीं करता है तब भी करके देखिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये सारे तरीके काम करेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। तो देखिए शर्माना छोड़िए और कौन क्या सोचे, तो देखिए शर्माना छोड़िए और कौन क्या सोचेगा ये छोड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई कुछ नहीं सोचेगा। अरे क्या हो गया?